हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 7 फ्रैक्शंस की ये फर्स्ट वीडियो है, पहली वीडियो है और आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 के पहले 3 क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, और थोड़ा इंट्रोडक्शन भी देखेंगे क्योंकि देखिए आपके एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जाननी ज़रूरी हैं। आप एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करें उनसे पहले आपको फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए और थोड़ी बेसिक नॉलेज, और जो चीज़ें इस एक्सरसाइज से पहले जाननी ज़रूरी हैं वो चीज़ें अभी हम जानेंगे। तो आपको एक्सरसाइज से पहले बुक में बहुत सारी बातें भी बता रखी है, उनको हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक स्टोरी के थ्रू समझा रखा है, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, वैसे उतना नेसेसरी नहीं है। तो बेसिकली आप फ्रैक्शन के बारे में समझिए। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है आप किसी भी होल चीज़ को टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हो। तो हम एवरीडे ऐसे सिचुएशन से गुजरते हैं। जब देखो रोटी है, रोटी को हम डिवाइड करते हैं आधे आधे में, आधा आप अपने फ्रेंड को दे दिया आपने और आधा आपने खुद ले लिया, इस तरीके से। तो वो आप क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आधे को हम 1/2 लिखते हैं। अब 1/2, ये 1/2 क्या है? ये 1/2 एक फ्रैक्शन में आता है। फ्रैक्शन के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होगी, 4th एंड 5th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो ये अपॉन का साइन अपॉन होता है, ये 1 है और ये 2 है, तो इसको बोलेंगे 1/2, ठीक है। तो ये आधे को लिखा जाता है ऐसे। ऐसे ही आपसे अगर पूछा जाए कि सपोज़ करो एक पूरा एक पिज़्ज़ा है, इसके हमने 4 इक्वल पार्ट्स करे हैं और पहले वाला पीस जो है, मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या फ्रैक्शन है पूरे पिज़्ज़ा का, ठीक है। तो आपको बताना है। देखिए पूरे पिज़्ज़ा के हमने टोटल जितने पार्ट्स करे होते हैं 1 2 3 4, किसी भी चीज़ के 4 पार्ट्स हमने करे, ठीक है। तो हम 4 लिख देंगे। उसमें से एक पार्ट आपको बताना है कि ये कौन सा फ्रैक्शन है, कितना फ्रैक्शन है, ये आपसे पूछा है ना। तो ये 1 एक पार्ट का पूछा है, तो आप ऊपर अपन में 1 लिख देंगे, 1/4, ठीक है। इस तरीके से ये होता है। और अब अगर हम देखें, एक का हो गया, ठीक है। अब इन चारों पार्ट्स में से आपको चारों, अगर देखिए पूरे होल का, अगर मान लो 3 पार्ट्स आपसे पूछे जाते हैं, इन तीनों का फ्रैक्शन बताओ, ठीक है। 4 पीसेज में से तीनों का बताना है। तो 4 तो टोटल पीसेज हैं, उसमें से 3, तो ऊपर आप 3 लिख दो, 3/4। और अगर चारों के चारों होते, चार पार्ट्स टोटल हैं, उसमें से चारों का बताना है, तो 4/4 हो जाता। और 4/4 को आप कट कर दो, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो ये 1/1 आ जाएगा। और 1/1 का मतलब तो 1 ही होता है, ठीक है। 1/1 का मतलब है कि आप 1 डिवाइड कर रहे हो 1 से, और जब 1 का डिवीज़न 1 से करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। तो 1 आ गया क्योंकि आपने चारों पार्ट्स जो थे वो आपने लिखे, 4/4 लिखा, तो वो 1 आ गया। मतलब 1 मतलब पूरा होल, पूरा टुकड़ा। तो यही चीज़ आपकी बता रखी है। पूरा पिज़्ज़ा 4/4 क्या हो गया? पूरा पिज़्ज़ा हो गया क्योंकि उसको कट करके 1 आ गया। देखिए ईच इक्वल पार्ट इज़ 1/4 ऑफ 1 होल पूड़ी। अगर यहाँ पूड़ी होती, पिज़्ज़ा की जगह पूड़ी का एग्जाम्पल लिया गया है। एंड 4 पार्ट्स टुगेदर विल बी 4/4 और 1 होल पूड़ी, ठीक है। तो अभी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, वैसे आई होप आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा तो आगे हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उनसे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाना ही वाला है, ठीक है। Farida said that we have learned that the fraction is a number representing part of a whole. The whole may be single object or a group of objects. So Subhash observed the parts have to be equal. तो यहाँ से हम क्या समझते हैं कि फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर है जो किसी भी पूरी होल, मतलब पूरी चीज़ के टुकड़ों को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी होल चीज़, अगर मैं आपसे बोलूँ होल ऑब्जेक्ट, होल पिज़्ज़ा, होल रोटी, होल पूड़ी, तो होल से आप समझ जाइए वो पूरे की बात कर रहे हैं, ठीक है। होल का आप पार्ट कर दो इस तरीके से, 4 पार्ट हमने कर दिया और वो इक्वल होने चाहिए, ये ध्यान रखिए, इक्वल पार्ट्स करने हैं, ठीक है। तो इक्वल पार्ट्स को रिप्रेजेंट जो करता है वो होता है फ्रैक्शन। लेट अस तो अभी फ्रैक्शन के बारे में यहाँ पर थोड़ा बता रखा है। इसमें अ फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप और ऑफ अ रीजन, तो ये हम समझ चुके हैं। 5/12 इज़ अ फ्रैक्शन, वी रीड इट एज 5/12, ठीक है। व्हाट डज 12 स्टैंड फॉर? इट इज़ द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू विच द होल हैज़ बीन डिवाइडेड। What does 5 stand for? It is the number of equal parts which have been taken out. Here 5 is called the numerator and 12 is called the denominator. Name the numerator of 3/7 and the denominator of 4/12. अच्छा, इसको अब हम अच्छे से समझते हैं। देखो क्या बोला गया है यहाँ पर कि 5/12 है, 5/12 है, ठीक है। अब ये जो है ये क्या है? एक फ्रैक्शन है, 5/12, ओके। अब यहाँ पर 12 क्या है?
12 क्या होता है, जैसे एक पूरी चीज़ है, आपने उसके 12 पार्ट कर दिए, राइट। अगर मैं यहाँ थोड़ा छोटा एग्जांपल लूँ, मैं ले लेती हूँ 2/4 या फिर 3/4 ले लेते हैं। तो यानी इसका मतलब है कोई होल चीज़ थी और 4, यहाँ मैंने नीचे 4 लिखा है, यानी इस चीज़ के मैंने 4 टुकड़े कर दिए, इस तरीके से 4 टुकड़े कर दिए, ठीक है। होल के मैंने 4 टुकड़े कर दिए और उसमें से 3 मैंने ले लिए। ऊपर 3 है यानी 3 को ये इंडिकेट कर रहा है, 4 में से 3, इसका मतलब यही होता है 4 टोटल, उसमें से 3, तो या तो 3 मैंने ले लिए या फिर खा लिए या फिर दे दिए, कुछ भी हो सकता है। तो ये 3 शेड कर देते हैं कि भाई ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3/4 इसका मतलब है 4 टोटल पार्ट्स थे, 1 2 3 4, इसमें से 3 जो हैं वो ले लिए गए हैं, ठीक है। ये मतलब होता है इसका। अब यहाँ पर 5 क्या है, 5 जो है वो है आपका न्यूमरेटर और 12 आपका डिनोमिनेटर है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था 3/4 का, तो यहाँ पर जो ऊपर की तरफ नंबर लिखा जाता है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे की तरफ नंबर लिखा जाता है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ओके। अब यहाँ एक गेम दे रखा है, इसको आप चाहो तो खेल सकते हो। अब ऐसे और भी है, आप देखिए आपको पूछा गया 3/7 का न्यूमरेटर बताओ और 4/15 का डिनोमिनेटर बताओ। तो न्यूमरेटर ध्यान रखिए ऊपर वाला और डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला। 3 है आपका न्यूमरेटर और 7 है आपका डिनोमिनेटर। D फॉर डाउन, तो D से डिनोमिनेटर नीचे की तरफ वाला होता है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। चलो अब 7.1 एक्सरसाइज फाइनली आ चुकी है। थोड़ी सी चीज़ें थी जो हमें समझनी थी। अब हम यहाँ से फर्स्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। तो शेडेड पोर्शन को रिप्रेजेंट करते हुए आपको फ्रैक्शन जो है लिखना है, जो फ्रैक्शन लिखना है आपको जो रिप्रेजेंट कर रहा हो शेडेड पोर्शन को। बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो ये तो हम समझ चुके हैं, मैंने जो पिज़्ज़ा वाला एग्जांपल दिया था उसमें मैंने आपको यही समझाया था। तो अब ज़रूरी नहीं कि कोई भी होल चीज़ है वो गोल ही हो, मैंने आपको गोल ऐसे बनाकर उसके पार्ट्स करे थे ना। अब यहाँ कोई भी शेप हो सकता है। अब ये कोई होल चीज़ है, ट्रायंगुलर शेप पे दे रखी है आपको। अब इसके आपने कितने पार्ट किए, 1 2 3 4, ट्रायंगल के तौर पे 4 पार्ट किए। देखो ये एक ट्रायंगल, ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया और ये चौथा पार्ट हो गया। ऐसे 4 पार्ट्स है ना इसके। तो होल चीज़ के हम जितने पार्ट्स करते हैं सबसे पहले तो वो लिख दो। उसके बाद जितने शेडेड हैं, शेडेड को आपको रिप्रेजेंट करना है। 2 शेडेड है ना, देखो ये ऐसे शेड किया हुआ है, ये भी शेड किया हुआ है, 1 2 शेड किए हुए हैं। तो 4 पार्ट्स टोटल हैं, 1 2 3 4, उसमें से ये वाले 2 शेड किए हुए हैं। तो 4 के ऊपर आप 2 लिख दोगे कि भाई 4 पार्ट्स टोटल है किसी होल के और उसमें से 2 जो है शेड किए हुए हैं। तो आपका जो ये फ्रैक्शन बन जाएगा वो हो जाएगा 2/4। ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है शेडेड पोर्शन को, शेडेड पार्ट्स को, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड में आपके टोटल कितने पार्ट है, सबसे पहले आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल पार्ट हैं किसी भी होल के। तो आप 9 लिख दोगे, उसमें से कितना आपके शेड किया हुआ है। तो शेड किया हुआ यानी उसको आपने एक तरीके से कलर किया हुआ है। तो देखो ये कलर नहीं है सिर्फ, बाकी सारे कलर हैं, यानी पूरे 8 के 8 को कलर किया गया है, एक को छोड़ के, ठीक है। तो 8 आप ऊपर लिख दीजिए, 8/9 ये इसका फ्रैक्शन हो जाएगा जो रिप्रेजेंट कर रहा है शेडेड पोर्शन को। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। अब यहाँ पर कितने आपके शेडेड हैं, 1 2 3 4, तो 4/8। वैसे तो ये कट भी हो सकता है, देखो 4 की टेबल से 4 1 4 और 4 की टेबल से 4 2 8, 1/2 ये आ जाएगा आधा, ठीक है। पर आप 4/8 लिखोगे वो भी सही है। उसके बाद फोर्थ देखिए, फोर्थ में आपके कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स हैं। तो 4 को आप नीचे लिखोगे, शेड कितना है, एक पार्ट शेडेड है तो 1/4, ठीक है। सिमिलरली आपको 10 क्वेश्चन हैं, इनमें हम करते जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 टोटल पार्ट्स हैं, ठीक है। तो 7 में से कितने शेड हैं, 1 2 3 आपके शेडेड पार्ट्स हैं। तो 7 में से 3/7। ऐसे ही देखो इसमें कितने हैं, 4 एक लाइन में हैं और ये 3 रो हैं, यानी 12 टोटल आपके फ्लावर हैं। आप चाहो तो काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपके फ्लावर्स हो गए, ठीक है। अब इन 12 फ्लावर्स में से कितने आपके शेडेड हैं,
तो 1 2 3 3 शेडेड हैं, ठीक है, तो 3/12। उसके बाद ये भी कट हो सकता है, 3 1 3 और 3 4 12, 1/4, ठीक है। उसके बाद आपका 7th क्वेश्चन देखो, इसमें तो आपके भाई यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये भी 5 है, 10 टोटल आपकी पेंसिल्स दे रखी हैं, ठीक है, और इसमें से सारी आपकी शेडेड है, तो 10/10 हो जाएगा। 10/10 यानी कट होकर ये 1 पूरा होल ही आ जाएगा ये, ठीक है, मतलब ये सारी पेंसिल्स ही है ना, तो इसी वजह से 10/10 होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने 10/10, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई डिफरेंस ही नज़र नहीं आ रहा, 10 के 10 ही हमें शेडेड दिख रहे हैं, इसलिए हम 10/10 लिख देंगे। उसके बाद 8 देखिए कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आपके पार्ट्स हो गए। उसमें से कितने शेडेड हैं, 1 2 3 4, 4 शेडेड हैं, तो 9 में से कितने शेडेड हैं, 4 शेडेड हैं, ओके। उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके टोटल पार्ट्स हैं, उसमें से कितने शेडेड हैं, 1 2 3 4 शेडेड हैं, तो ये 4/8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके टोटल 2 पार्ट्स हैं, एक तो ये पूरा 1, एक ये पूरा 2, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लाइन खींच कर बता रखे हैं, 1 है ये 2, ठीक है, 2 पार्ट्स हैं इसमें, 2 में से 1 शेडेड है, यानी 1/2 ये हो जाएगा, आधा शेडेड है और आधा नहीं है, ये चीज़ यहाँ से हमें पता चल गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। अभी इधर कलर किया हुआ था, हमें फ्रैक्शन लिखना था, अब आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, हमें यहाँ कलर करके बताना है क्वेश्चन में। देखो इस क्वेश्चन में तो फर्स्ट देखो 1/6, तो यानी इसमें 6 तो टोटल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें से ऊपर क्या लिखा है, 1 लिखा है, यानी 1 हम कलर कर देंगे यहाँ पर। तो आप क्या कीजिए, आप कलर कर दीजिए, अब कोई सा भी आप कलर कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे इससे हम एक पार्ट को कलर कर देते हैं, इस तरीके से 1 हमने पार्ट कलर कर दिया। उसके बाद सेकंड देखो 1/4, यानी यहाँ 4 पार्ट्स हैं इस फिगर में, उसमें से 1 को हमें जो है क्या करना है, कलर करना है। तो इसमें से आप किसी भी एक पार्ट को कलर कर दो, इसको कर दो, इसको कर दो, किसी को भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं बीच वाले को कर देती हूँ, तो टोटल 4 पार्ट्स हैं, उसमें से हमने एक को कलर कर दिया। उसके बाद 1/3, 3 में से किसी एक को कलर करना है, 3 तो पार्ट्स हैं ही, इसमें से हम किसी एक को कलर कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ आप अच्छे से कलर कीजिएगा, यहाँ पर मेरा थोड़ा बाहर जा रहा है, आपको अच्छे से कलर करना है, ठीक है, आप अच्छे से कलर करके दिखा सकते हैं। 1/3 हो गया। उसके बाद ये 3/4, इधर देखो 4 पार्ट्स हैं, 3 को कलर करना होगा, ठीक है। तो जैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया, 3 पार्ट्स को कलर करना है ना, तो इस तरीके से देखो मैंने 3 पार्ट्स को कलर कर दिया, 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स आपके कलर्ड हो गए। उसके बाद 4/9, ये टोटल 9 आपके पार्ट्स हैं, इसमें से आपको 4 को कलर करना होगा। तो स्टार्टिंग के 3 कलर कर देती हूँ सबसे पहले तो मैं, और एक यहाँ से एक नीचे वाला भी कलर कर देती हूँ, ये मैंने 4 कलर कर दिए, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 आप कंप्लीट करोगे। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करना है, इसमें आपको आइडेंटिफाई द एरर इफ़ एनी, यहाँ पर कोई भी अगर गलती है तो आपको पहचाननी है गलती क्या है। बोला गया है ये 1/2 है, ये 1/2 है, लेकिन क्या ये सही है, आप बताइए क्या एरर है इसमें, क्योंकि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है। 1/2 का मतलब होता है आधा, लेकिन क्या आपको ये आधा लग रहा है, ये जो पार्ट में डिवाइड किया गया है क्या ये दोनों आधे आधे लग रहे हैं, नहीं लग रहे, तो ये इसमें एरर हो गया। एंड द सेम मिस्टेक सेकंड वाले में है, सेकंड वाले में भी देखो ये जो हैं पार्ट्स इक्वली डिवाइडेड नहीं है, मैंने आपको बताया था कि इक्वली डिवाइड होने चाहिए, सबसे स्टार्टिंग में हमने यही जाना था, और यहाँ पर भी ये इक्वली डिवाइडेड नहीं है। तो इधर आप आंसर क्या लिखोगे, तो देखो ये आपके आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो हम जान ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। आप आंसर में लिखोगे ऑल द फिगर्स आर नॉट इक्वली डिवाइडेड फॉर मेकिंग फ्रैक्शंस इट इज़ नेसेसरी दैट फिगर इज़ टू बी डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स, की इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना ज़रूरी है अगर आप जो है फ्रैक्शंस बना रहे हो तो यहाँ पर इस तरीके से आपकी ये 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं एक्सरसाइज 7.1 के, एंड आगे की क्वेश्चंस आगे की वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।